बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ और ताबईन में से बना। उसने अपनी ज़िंदगी गाना गाने में गुजार दी थी। उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। जब वो गाना गाता था तो लोग उसके शदाई थे। उसके गिर्द सैकड़ों लोगों का मजमा होता था। उसकी आमदनी बेशुमार थी। उसकी औलाद नहीं थी और उसकी बीवी भी फौत हो गई थी। जब वो बूढ़ा हो गया तो दांत गिर गए, जिसकी वजह से वो गा ही नहीं सकता था। उसकी आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो गया। वो मांगने के लिए वाकिफ़ लोगों के पास जाता रहा। वो कुछ अरसे तक तो उसे देते रहे, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने भी उनको मना कर दिया। जब सब दोस्तों ने ना कर दी तो कई दिन तक खाने को न मिलता। उसको अपनी जवानी याद आती कि मैं कितना हसीन था। मेरी आवाज़ कोयल की मानिंद थी। जब मैं गाता था तो हज़ारों लोग मेरी आवाज़ पर मरते थे और मेरी झलक देखने को तरसते थे। लेकिन आज मैं धक्के खाता फिर रहा हूँ और कोई बंदा मुझे एक वक्त का खाना देने को भी तैयार नहीं है। उस बुढ़ापे, कमज़ोरी और भूख की हालत में उसका दिल बड़ा ही खट्टा हुआ। उसने सोचा कि काश ये रातें मैं अल्लाह के लिए जागा करता तो अल्लाह ताला तो मुझे कभी अपने दरबार से ना धुतकारते। लेकिन मैंने तो अपनी जवानी ज़ाय कर दी। ना हुस्न जमाल रहा, ना माल रहा और ना ही कुछ और। अब मैं अपने रब को कैसे मनाऊं? चुनांचे वो इसी सोच में गुम होकर जन्नतुल बकी में चले गए और कब्रों के दरमियान एक जगह बैठकर अपनी जवानी को याद करके रोने लग गए। उन्होंने रोते रोते दुआ मांगी, ए रब्बे करीम, मैंने अपनी जवानी ज़ाय कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं आपके हुजूर पेश कर सकूं। मेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आद नहीं। अब मैं बूढ़ा हूँ, लाठी के आँखों में बीनाई है, न कानों में सुनवाई। ए मालिक, अब मैं शर्मिंदा हूँ, मगर यहाँ आकर बैठा हूँ ताकि मैं अपनी कब्र के करीब हो जाऊँ। ये वाक़या मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। वो फरमाते हैं कि जब वो आदमी अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर रो रहा था तो उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर के बाद वो उठा तो देखा कि सामने से एक आदमी चला आ रहा है। जब उसने देखा तो वो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे और उन्होंने अपने सर के ऊपर कुछ उठाया हुआ था। वो डर गया कि अब अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं। वो तो मुझ जैसों का दर्रे से इंतज़ाम करते हैं, ऐसा ना हो कि मुझे भी चंद दर्रे लग जाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे देखा और कुछ आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद लौटकर फिर उसके पास आए। जब उसने उन्हें दोबारा अपनी तरफ आते देखा तो और ज़्यादा डर गया कि ये फिर मेरी तरफ आ रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके पास आए तो उन्होंने वो गठरी अपने सर से उतार कर उसके सामने रखी और फरमाने लगे, भाई खाना खाओ। वो बूढ़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मुझे खाना पेश कर रहे हैं। उसने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे लिए खाना कैसे लाए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दोपहर का वक्त था, मैं कैलूला कर रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा। मुझे ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पैगाम दिया गया कि मेरा एक दोस्त कब्रिस्तान में परेशान बैठा है, उमर जाओ और मेरे उस दोस्त को खाना खिला के आओ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि अल्लाह का दोस्त है। चुनांचे मैंने अपनी अहलिया से कहा कि जो खाना तैयार हो वो दे दो। उसने खाना बांध दिया। मैंने कहा कि मैं अल्लाह के दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, हाथों में नहीं बल्कि अपने सर पर उठा कर ले जाता हूँ ताकि अल्लाह के दोस्त का इकराम हो सके। इसलिए उमर खाना सर पर उठा कर आया है। अल्लाह के दोस्त खाना खा लो। जब उसने ये सुना तो कहने लगा, अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने तौबा की थी। मेरा परवरदिगार कितना करीम है कि उसने मेरे तमाम गुनाहों के बावजूद मेरी नदामत को कबूल कर लिया और वक्त के अमीरुल मोमिनीन को ख्वाब में हुक्म दिया कि जाओ मेरे दोस्त को खाना खिला के आओ। ए अल्लाह तो कितना करीम है। इस बात को सुनकर वो बूढ़ा इतना रोया कि वहीं रोते रोते हज़रत उमर के सामने उसने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह एक ऐसे शख्स की मग़फ़िरत कर दी और उसको अपना दोस्त बना लिया जिसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी थी। बस ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक सच्ची तौबा की, जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें।